सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही मशहूर लेकिन जो नए लोग हैं, नए योगाभ्यास करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये शायद नया आसन हो और इसका नाम है वज्रासन। तो साथियों, आज हम फोकस करेंगे और करके बताएंगे और इसके फायदे क्या हैं वज्रासन के, और इसके पीछे वैज्ञानिकता भी है। हमारे ऋषियों का तो अनुभव है ही, और मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है। इसके पीछे जो वैज्ञानिकता है उसे भी हम आपको बताएंगे। साथियों, देखिए, सबसे पहले हम आपको इसका परिचय दे दें जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। वज्रासन एक ऐसा आसन है, इकलौता, जिसे हम खाने के बाद कर सकते हैं। और खाने के बाद इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारा पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण आसन है। और साथियों, इसका नाम वज्रासन पड़ा क्यों? ये जैसा इसका नाम है, ये पाचन तंत्र के लिए और पित्त से उत्पन्न 40 बीमारियों के लिए वज्र के समान काम करता है, उन पर वज्राघात करता है, इसलिए इसका नाम वज्रासन है। और ये देवताओं के इन राजा इंद्र, इनका एक अस्त्र है, और उसी अस्त्र के नाम पर इसका नाम वज्रासन पड़ा है। वज्र इंद्र के अस्त्र का नाम है। और महान योगी भगवान शंकर जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि इंद्र कुलिस मम शूल विशाला। कुलिस माने भी वज्र होता है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक महजरई। तो साथियों, हमारे भगवान शंकर भी इस वज्रासन के प्रमाण हैं। तो इसलिए ये वज्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए हम आपको करके दिखाते हैं वज्रासन कैसे किया जाता है। वज्रासन साथियों, देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम दंडासन में बैठ जाते हैं और ध्यान ये देना होता है कि हमारी मेरुदंड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बाएं पैर को मोड़ते हैं और यहाँ पंजे को नितंब के नीचे ले आते हैं, और एड़ी इसकी बाहर होती है। उसके बाद में इधर थोड़ा सहारा लेकर दाएं पैर को भी मोड़ लेते हैं इस तरह, और ये हमारा पंजे हमारे दोनों नितंब के नीचे होते हैं, और अंगूठे आपस में मिले होते हैं। ये एड़ियाँ हमारी बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं वज्रासन में, और पंजे नितंब से दबे होते हैं। इस तरह से वज्रासन में हम बैठते हैं। उसके बाद में हाथ हमारे इस तरह से दोनों जंघों पर होते हैं, और ये सीधा मेरुदंड बिल्कुल सीधी, और श्वास गति हमारी जो है वो सामान्य होती है। और इस आसन में साथियों हम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट और 15 मिनट तक बैठते हैं। और हमने योग दर्शन में इसके महत्व को अध्ययन किया है,
उसमें यहाँ तक लिखा है कि ये सिर्फ हमारे भोजन को ही नहीं पचाता है, ये पाचन तंत्र को ही नहीं वज्र जैसा बनाता है, बल्कि ये जो हमारा शक्ति केंद्र है, मूलाधार चक्र, इसको भी जागृत करता है। जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है तो हमारा मणिपुर, स्वादिष्ठान, ये सारे चक्र जागृत हो जाते हैं। और जब ये हमारे शरीर के सारे चक्र, आठों चक्र जागृत हो जाते हैं, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या, तो हमारा शरीर ही अपना ये पूरा अयोध्या जैसी नगरी हो जाती है। तो साथियों, ये रहा हमारे ऋषियों का अनुभव वज्रासन से। और अब हम आपको बताने वाले हैं साथियों कि इसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है। तो देखिए साथियों, हम जो कुछ भी आहार लेते हैं, खाते हैं, वो हमारी आंतों में जाता है और आंतों में हमारे उसका मंथन होता है। जिस तरह से दूध का मंथन करने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है, उसका अंतिम उत्पाद दूध का मक्खन होता है। उसी तरह से जब हम भोजन करते हैं, उसके बाद हमारे आंत में जब भोजन पहुंचता है तो हमारी आंतों में भी मंथन होता है और मंथन के परिणाम स्वरूप उसमें से जो मक्खन निकलता है, यानी कि कह लीजिए मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में कह लीजिए अति सूक्ष्म पोषक तत्व जो उससे निकलते हैं, वो ब्लड में मिलकर और हमारे पूरे शरीर का पोषण करते हैं। इस तरह से इसके पीछे वैज्ञानिकता भी है। उसके बाद में साथियों देखिए, ये हमारे भोजन का पाचन कैसे करता है। वज्रासन में जब भी आप बैठेंगे तो देखेंगे, यदि आप 10-15 मिनट और 30 मिनट तक वज्रासन में बैठते हैं तो इससे होता क्या है कि यहाँ पर एक बंध लग जाता है। और जब यहाँ एक बंध लग जाता है तो हमारी सारी ऊर्जा, हमारा सारा ब्लड जो है वो भोजन को पचाने में लग जाता है। मान लिया शरीर में हमारी 6 लीटर ब्लड है तो पूरे शरीर में कमर से नीचे 2 लीटर का हिस्सा पड़ता है। तो इसको हम यहाँ जब बांध देते हैं तो खून, हमारा जो रक्त संचार है वो नीचे की तरफ रुक जाता है और यहाँ वो रुककर, बंध लगने के कारण रुककर, और मान लिया यहाँ 2 लीटर ब्लड था तो 4 लीटर ब्लड हो जाता है। और ब्लड गर्म होता है साथियों, तो पचाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है। तो जो 4 लीटर ब्लड हमारे शरीर का वज्रासन करते समय इकट्ठा यहाँ हो जाता है, 2 लीटर अतिरिक्त हम ले लेते हैं वज्रासन लगाकर, वो हमारी पाचन शक्ति को 2 गुना बढ़ा देता है। इसलिए साथियों, एक वैदिक रीत से हम देखें अगर, तब भी वज्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पित्त से उत्पन्न 40 बीमारियों का ये शमन करता है और इन 40 बीमारियों पर ये वज्रासन वज्राघात करता है और ये बीमारियां हमारे शरीर से हट जाती हैं और हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। तो साथियों देखिए, खाने के बाद 5 मिनट से लेकर 10 मिनट आप वज्रासन में बैठें, अगर आपको अपने शरीर को वज्र जैसे बनाना है तो। साथियों, इसी तरह हम आपको नए नए वीडियो देते रहेंगे। बस ज़रूरत इस बात की है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, इस वीडियो को शेयर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किया करें
क्योंकि स्वास्थ्य लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। आप स्वस्थ रहें, इसी शुभकामना के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। सुप्रभात, नमस्कार।